आप कहाँ के रहने वाले मैं हैं? नेपाल से हूँ। नेपाल से हैं? नेपाली पनि बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले। हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, बोल लेते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पे। जैसा कि आपको पता होगा कि लोग भिन्न भिन्न बयानात देते हैं कि इंडिया में महंगाई बहुत है और नेपाल में सस्ता है। कैमरा घुमाइए वहां से लेकर और जहां तक मेरी आंख जा रही है वहां से सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हैं, चारों तरफ से मैकेनिक ही मैकेनिक लगे हुए हैं। और ये जो नेपाली लोग हैं ये इंडिया में आके बाइक सर्विस क्यों करवा रहे हैं, यही हम जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये जो लोग भारी तादाद में यहाँ पे बाइक सर्विस करवा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या सस्ता है या फ्री में बढ़ रहा है? भैया लोग से बात करेंगे, जो मैकेनिक है उनकी खुद की दुकान है, इनसे बात करेंगे। अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बताइए, आप लोग बाइक सर्विस करवाएं नेपाल से इंडिया क्यों आते हैं? थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए बस। सस्ता पड़ता है? हाँ जी, और कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ परसेंटेज में सस्ता है, जैसे 20% सस्ता पड़ता है या 50% पड़ता है, कितना है अनुमानित कितना पड़ता है? यही है बस 20% समथिंग। 20% समथिंग। अच्छा, तो ये जो सारी सामग्रियां महंगी हैं या सिर्फ बाइक सर्विस ही महंगा पड़ता है वहाँ पे? नहीं, वहाँ जो सामान है बाइक का वो महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है जी। और पेट्रोल तो सस्ता है वहाँ पे? पेट्रोल भी अभी 180 हो गया समथिंग। तो आप लोग कंटिन्यू हमेशा यहीं पे रिपेयर करवाते हैं? हाँ, आते जब टाइम मिल जाता तो इधर आते आते हैं। हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दल बहादुर सुनार। मोदी जी को जानते हैं? जानते हैं ना, मैं गुजरात से हूँ। तो फिर गुजरात से हैं? मैं गुजरात में 30 साल था। अच्छा, अहमदाबाद में। अच्छा, काम करते थे वहाँ पे। अच्छा, कहा है भैया भाग्य जिनको बुलाया था? कभी नॉर्मल रहता है, कभी भीड़ रहती है। त्योहारों के टाइम पे, दिवाली दशहरे के टाइम पे भीड़ ज़्यादा रहती है। अच्छा, जो इंडियन आते हैं, जैसे इंडियन कोई आया आपके पास गाड़ी बनवाने जी। और कोई नेपाली आया जी, तो सबसे पैसे बराबर लेते हैं या अलग अलग? बराबर पैसे बराबर है, बराबर लेते चाहे हैं? जो हो। हाँ, जितना डिस्काउंट होता है 2-4% जो डिस्काउंट उनके लिए है, उनके इधर के लिए भी उतना ही परसेंट है। तो आपके हिसाब से नेपाल में ज़्यादा महंगाई है या इंडिया में? महंगाई तो इधर नेपाल में ज़्यादा है। नेपाल में ज़्यादा है जी। मैं भिन्न भिन्न जगहों पर जाता हूँ, इंडियंस लोग बताते हैं कि इंडिया में महंगाई बहुत है, महंगाई इधर बहुत ज़्यादा है, मोदी जी लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो नेपाल के लोग इंडिया क्यों आ रहे हैं बाइक सर्विस करवाने, इसलिए हम जानने के लिए रुके। क्योंकि इंडिया में जो भी ऑटो पार्ट्स का सामान है वो नेपाल के मुकाबले यहाँ सस्ता पड़ता है। आप लोगों को, जो आप लोग नेपाल से गाड़ी बनवाने आते हैं, आप लोगों को वहाँ के मुकाबले यहाँ सस्ता पड़ता है। इस वजह से यहाँ गाड़ी बनती है। यही चीज़ें नेपाल में महंगी होती हैं, इस वजह से यहाँ आदमी ज़्यादा भीड़ लगा के काम करवाता है। तो आपके अनुसार इंडिया में महंगाई ज़्यादा है या नेपाल में? नेपाल में महंगाई ज़्यादा है। नेपाल में महंगाई ज़्यादा है, बिल्कुल। तो ये जो भारतवासी लोग हैं, ये जो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, तो क्या सच में है महंगाई? अब देखिए, जिसके ऊपर मार पड़ रही है उसको महंगाई की भाल लग रही है, और जिसके ऊपर नहीं पड़ रही है वो आराम से घूम रहा है, उसको कुछ महंगाई नहीं लग रहा है। जब भाई अगर महंगाई लग रही है उस हिसाब से आदमी की आमदनी भी तो बढ़ रही है। सही बात, कि घट रही है? बढ़ रही है। तो पहले मजदूरी 200-250 रुपए में होती थी, आज 360 रुपए में हो रही है, 370 रुपए में हो रही है। तो महंगाई के साथ आपकी आय भी तो वृद्धि हो रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये बताइए। अच्छा, ये नेपाल में पेट्रोल कह रहे सस्ता मिलता है, सच में सस्ता मिलता है? नहीं, अभी महंगा है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने जो टैक्स हमारे यहाँ कम किया है, इस वजह से वहाँ का पेट्रोल महंगा है और यहाँ का सस्ता है। जो गाड़ियों की भीड़ लगी है, एक तरफ से लाइन लगी, जैसा लगा है कि कोई बाइक की मार्केट है, कोई बेच रहा हो, तो क्या ऐसी मार्केट हमेशा रहती भैया? ये नेपाल की वजह से यहाँ इंटरनेशनल मार्केट है, इस वजह से यहाँ हमेशा ऐसी भीड़ होती है। अच्छा, तो अगर नेपाल से लोग आ रहे हैं यहाँ पे बाइक सर्विस करवाने, तो इसमें फायदा इंडिया का है ना, क्योंकि वहाँ से पैसा यहाँ पे आ रहा है। चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, सबसे जानने का प्रयास करेंगे। अतीक अंसारी भाई, जल्दी में थोड़ा से हम कुछ नहीं भाई, इसी बता दो, इंडिया में ज़्यादा महंगाई है नेपाल में? भैया हम आए हैं, थोड़ा से काम से आए हैं, इसे एक दिन मिलने आए हैं। मिलने आए। तो महंगाई भी बता सकते हो? महंगाई दोनों भाई, यहाँ सस्ता थोड़ा है, वहाँ महंगा है बस। नेपाल में महंगाई है? महंगाई नहीं, सस्ता भी है, चलता है हर सस्ता। कपड़ा पूरा सस्ता है, चाइनीज। हाँ, सस्ता है। तो ये जो कह रहे हैं कि लोग मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं लगातार, का सच कह रहे हैं? भैया इसके बारे में नहीं कह सकते भैया, हम लोग नेपाल में रहते हैं ना, हम लोग को नहीं मालूम है भैया। नेपाल में रहते हैं? हाँ। वहीं के मूल निवासी हैं? हाँ भैया। इंडियन नहीं है? नहीं भैया। अच्छा, तो आप लोग बाइक सर्विस यहाँ पे करवाने आते हैं? सर्विसिंग नहीं करवाए हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं भाई से। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कहा इतना घबरा रहे हो यार? आओ। कहाँ के मूल निवासी हो, इंडिया के या नेपाल के? इंडिया के। इंडिया के। आप सभी लोग इंडियन है भैया? हाँ, इंडियन है। इंडियन है? ये नेपाली हाँ, पैसा तो नेपाली है, आप लोग तो इंडियन है ना? अच्छा,
ये जो आप लोग बाइक सर्विस कर रहे हैं नेपाली लोगों की, तो ये जो लाइन लगी हुई बाइक की, तो ये हमेशा ऐसी लाइन लगी रहती भैया? हमेशा लगी रहती है। तो भीड़ क्यों है यहाँ पे इतनी? इतनी ना, सामान सस्ता मिलता है इसलिए आदमी आते हैं यहाँ पे। होता वहाँ मिलेगा। हर सामान सस्ता मिलता है यहाँ पे। तो ये जो इंडिया के लोग कहते हैं कि नेपाल में सस्ता है और भारत में महंगाई बहुत है, कहाँ लगता है भैया? ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मजाक है। महंगाई नहीं है। नेपाल का सामान लोकल होता है, यहाँ का ओरिजिनल सामान इसलिए महंगा होता है थोड़ा। नेपाली सामान लोकल है। नेपाली सामान लोकल है, हम बोल रहे हैं ना, बिल्कुल लोकल है। वहाँ टेर सस्ता है, यहाँ महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि इंडिया से सामान जाता है, वहाँ सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। फिर दिमाग लगाइए। तो और ये जो इंडिया से पेट्रोलवा जाता है, तो पेट्रोल वहाँ पे सस्ता क्यों होता है? कहाँ सस्ता है यार, कौन बोल रहा है? अभी महंगा है भैया, अभी नहीं सस्ता है, यहाँ पर सस्ता है पेट्रोल। अभी यहाँ पर सस्ता है। हाँ। अच्छा, मैं नेपाल बहुत दिनों आया था, अभी मुझे रेट वोट पता नहीं है, बस आप लोगों से पूछा, लेकिन कभी कभी सस्ता रहता है ना? पहले सस्ता रहता था, अब नहीं है। 80 रुपये नेपाली लीटर है नेपाल में, यहाँ पे 97 155 रुपये नेपाली में है। हाँ, तो जिससे 180 रुपये में है नेपाली। अच्छा, तो यहाँ आप लोग ये जो अभी ये बाइक सर्विस कर रहे हैं, कितने वर्षों से ऐसे ही भीड़ लगा है या लगा रहता तो है? हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। लिमिटेड है ये। अगर नेपाल से लोग इंडिया में बाइक सर्विस करवाने आ रहे हैं, तो फायदा किसका है भैया? हम लोगों का। हम लोग है ना, और इंडिया का है ना, दोनों का फायदा है। दोनों को फायदा। हाँ। कैसे? यहाँ सस्ता पड़ता है, उस कस्टमर को भी सस्ता पड़ता है। हाँ, ये बताओ। अच्छा, सभी लोग मोदी जी को तो जानते ही होंगे। हाँ हैं? हाँ, प्रधानमंत्री 9 साल उनका कार्यकाल कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा। कैसा लगा? सही है। कैसा लगा? सही रहा। सही लगा है? हाँ, सही। अब माहौल क्या है इस बार आपके क्षेत्र में 24 में? इसका भी वह का है माहौल। कहाँ माहौल है 2024 में? 24 आवाज तब पता चलिए। मामला अंदर रखेंगे, अंदर है, बाहर नहीं लाएंगे? बाहर नहीं है। क्या है, बताएंगे कहा नहीं भैया? अब आवे दो समय। अच्छा, डायरेक्ट वोटिंग पोल पे जाएंगे? हाँ सही है, सही है। 24 में पता चलेगा। 24 में पता चलेगा जी, कुछ इशारा बता दो यार। अभी नहीं बता सकते। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है इंडिया में और नेपाल में सस्ता, इसी के लिए हम यहाँ पे रुके थे, हम जा रहे थे। मैंने सोचा तो कुछ लोगों से बात कर लेते, लोगों का कहना क्या है। नेपाली पनि बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, बोल लेते हैं। बोल लेते हैं। अच्छा, आप लोग आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हम तो नेपाल के। नेपाल के हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोग बाइक सर्विस करवाने नेपाल से इंडिया आते हैं? हाँ, यह इसके कारण ये है कि कुछ सस्ता भी पड़ जाता है, तो इसके लिए, और सब पार्ट यहाँ मिल जाएगा। हाँ। और दूसरा बात, और मार्केटिंग भी हो जाएगा, तो इसके लिए से। अच्छा, तो ये जो बाइक के पार्ट्स हैं, यही महंगे हैं ये नेपाल में, या सारी सामग्रियाँ महंगी हैं? नहीं, हमने कंपैरिजन तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा मानना है कि अभी ज़्यादा से पार्ट यहाँ से जाता है इंडिया से, तो ज़रूर यहाँ कुछ सस्ता होगा। आपके अनुसार इंडिया में ज़्यादा महंगाई है या नेपाल में ज़्यादा महंगाई है? अब देखिए, वो कहने के लिए तो हर माल का कंपैरिजन करना पड़ेगा, बिना कंपैरिजन तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है, जैसे सब्जी वगैरह बहुत सस्ता पड़ जाता है इंडिया में। इंडिया में, हाँ। यहाँ सब्जी मंडी है, बहुत सस्ता पड़ जाएगा। और इंडिया के और प्रोडक्ट है, तो वो भी सस्ता पड़ जाएगा। तो इसलिए से कुछ सामान यहाँ सस्ता है। इंडिया के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे हल्ला मचाते रहते हैं कि महंगाई बहुत है, सब्जी महंगी, दाल महंगा है, आप लोग कह रहे सस्ता है। वो बात क्या है कि दो चीज़ होता है, एक कंपैरिजन करके कहा जाता है, दूसरा वो यहाँ के हिसाब से कहा जाता है। तो यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ महंगा है, तो यहीं के हिसाब से कह रहे हैं। वो हम यहाँ का सस्ता है कि इसलिए कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि नेपाल के जो सामान यहाँ से नेपाल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो भंसार लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, तो कुछ महंगा होगा, कुछ महंगा तो होगा, वो जरूरी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग जानते ही होंगे। अब वो प्रधानमंत्री हैं, हम पड़ोसी हैं। हाँ, तो नहीं जानेंगे के बारे में सुनते तो होंगे। हाँ, सुनते हैं, टीवी में भी देखते हैं। वैसे आदमी हमको तो अच्छा लगता है, बढ़िया आदमी है, आदमी अच्छा लगता है वो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक।